हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स की शीट 4 भी डिस्कस करने जाएंगे। मैंने आपको शीट 4 करवा दी थी जो लेक्चर 4 पर बेस्ड थी। ये जो 4B है ये भी लेक्चर 4 पर ही बेस्ड है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे, इसलिए इसकी एक और शीट मैंने बनाई है। अब एक साथ बहुत लॉन्ग लेक्चर बनता है जो देखना बच्चों के लिए मुश्किल पड़ता है, इसलिए मैंने इसकी शीट 4B बनाई है। अब आप ध्यान से इधर देखिए कि शीट 4B में हमारा पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन ऑफ अ प्राइमरी एल्कोहल विद HCl ऑप्टेन अ क्लोरोएल्केन। मतलब प्राइमरी एल्कोहल क्या होता था? प्राइमरी एल्कोहल होता है, देखो, CH3CH2OH। मतलब जिस कार्बन से मेरा OH जुड़ रहा है वो कार्बन मेरा एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, वो क्या है? प्राइमरी एल्कोहल है। और इसका नाम क्या होता है? इथेनॉल, जिसको रात को पीकर पापा करते हैं तूफानी, कि आज कुछ तूफानी करते हैं। अब ध्यान से आप इधर देखो कि इस जगह ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसकी शादी किसके साथ होगी? HCl के साथ होगी। और किसके साथ होगी? एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ होगी। ए ऑप्शन करेक्ट है। HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 क्या होता था? ल्यूकास रिएजेंट होता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ल्यूकास रिएजेंट। तो कुछ नहीं होता कि इधर से H निकलता है और इधर से OH, तो क्या निकल जाएगा? पानी निकल जाएगा। तो ध्यान से इधर देखो, तो इस जगह पानी निकालूंगा तो क्या बोलेगा? CH3CH2 और Cl। इसका नाम क्या है? 1 क्लोरो इथेन है। इसका नाम क्या है? 1 क्लोरो इथेन, या फिर क्लोरो इथेन बोल सकते हो, क्लोरो एल्केन बोल सकते हो, क्योंकि एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है। बोलिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ए फॉर आंध्र प्रदेश इसका आंसर है। इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल इन अ गिवन हेलो एसिड में? क्या करेक्ट ऑर्डर होता है? टर्शरी का सबसे ज्यादा होता है, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का। लेक्चर 4 के नोट्स में देखना, प्रॉपर करवा रखा है। इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हेलो एसिड्स विद विद अ गिवन एल्कोहल? कौन सा होता है? HI का सबसे ज्यादा, फिर HBr का, फिर HCl का। बी फॉर बॉम्बे। नहीं आ रही बात समझ में? उम्मीद करता हूं कि आ रही होगी। नेक्स्ट सारे मैंने लेक्चर में करवा रखे हैं। लेक्चर 4 देखो, फिर इसको करो, एकदम बहुत क्लैरिटी में आपको समझ में आएगा। इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ अ प्राइमरी एल्कोहल विद विच द फॉलोइंग गिव्स प्योरली अ हेलो एल्केन। मतलब प्राइमरी एल्कोहल की शादी, इधर ध्यान से देखो, CH3CH2OH, ये क्या है? इथेनॉल है। और OH इस कार्बन से चिपक रहा है और ये डायरेक्टली एक से चिपक रहा है, इसलिए ये कैसा है? प्राइमरी है। कैसा है ये? प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है ना? अब इसकी शादी अगर मैं SOCl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पायराडीन में करवाऊं, किस में करवाऊं? पायराडीन में करवाऊं अगर मैं इसकी शादी, तो क्या होगा? इधर से OH निकलेगा और Cl जुड़ जाएगा, तो क्या बोलेगा? CH3CH2Cl प्लस SO2 गैस और HCl गैस रिड्यूस होगी। अब ये दोनों गैसियस फॉर्म में तो इवॉल्व हो लेंगी, तो हमारा मेन प्रोडक्ट बचेगा 1 क्लोरो इथेन, जो कि क्या है? हेलो एल्केन है। प्योर हेलो एल्केन बना है, क्योंकि ये दोनों तो इवॉल्व हो लिए। बेस्ट मेथड कहा जाता है एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का। तो कौन सा? इसका नाम क्या होता था? थायोनिल क्लोराइड होता था। तो सी फॉर कलकत्ता सही हो लेगा। नहीं आ रही बात समझ में? क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आयोडो एल्केन्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग एल्कोहल विद पोटेशियम आयोडाइड। तो आयोडो एल्केन की पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाते थे तो क्या लेते थे? फॉस्फोरिक एसिड होता था। क्या बनता था? फॉस्फोरिक एसिड बनता था। नहीं आ रही बात समझ में? क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। 2014 में आया था दिल्ली के पेपर में। देखो, थायोनिल क्लोराइड है, अभी अभी बताया, OH को हटाना है, Cl लगाना है, तो इस जगह क्या कर दूंगा? Cl लगा दूंगा, प्लस करना चाहो कर दो SO2 गैस और HCl गैस, वरना कोई इतनी नीड नहीं है।
ऐसे ही सही हो जाएगा, सिर्फ इतना कर देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, HBr और पर ऑक्साइड देख रहा हूं तो कौन सा रूल लगेगा, AM के रूल लगेगा। अब AM के रूल क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है। कौन सा रूल होता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि एंटी मार्कोनिकोव रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट जुड़ता है उस कार्बन से उस कार्बन पर जिस कार्बन में हाइड्रोजन ज्यादा होता है। तो ज्यादा किस पर है, इधर, तो इधर क्या जोड़ूंगा, Br, और H को इधर जोड़ूंगा और डबल से क्या हो लेगा, सिंगल बॉन्ड हो लेगा। तो किस तरीके से हो लेगा ये, इस तरीके से हो लेगा, इस जगह CH2, इस जगह CH2 और इस जगह CH2 और Br हो लेगा। नहीं आ रही बात समझ में, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है 7th क्वेश्चन, इलस्ट्रेट सेंडमेयर रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल एग्जांपल। सेंडमेयर रिएक्शन बतानी है क्या होती है। सेंडमेयर रिएक्शन होती है कि डायजोनियम ग्रुप को हटाते हैं और उसकी जगह Cl Br या फिर Cn नेगेटिव लगाते हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ, लिखो, मैं बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं ये अंग्रेजी, लिखो, द रिप्लेसमेंट ऑफ डायजोनियम ग्रुप बाय Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और Cn नेगेटिव इज कॉल्ड सेंडमेयर रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं, सेंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। अब ध्यान से आप इधर देखिए कि सेंडमेयर रिएक्शन अगर मैं आपको बताऊं तो BDC होती है। BDC क्या होती है, बेंजीन के ऊपर N2Cl, ये BDC है। इसको मैंने आपको कहां पर करवाया था, अमीन्स में करवाया था। कमीन्स का भाई अमीन्स। मैं हेलो एल्केन हेलो अरीन से पहले अमीन्स पढ़ाता हूं। मेन रीजन ही ये है अमीन्स पढ़ाने का, क्योंकि हेलो एल्केन में सेंडमेयर रिएक्शन आ जाती है और मेरे को खुद पता है मैंने लेक्चर 4th में सेंडमेयर रिएक्शन नहीं पढ़ाई। ये मैंने कहां पढ़ा रखी थी, अमीन्स में पढ़ा रखी थी। अब देखो, अगर मैं BDC की रिएक्शन किसके साथ करूं, सबसे पहले करूंगा मैं CuCl और HCl के साथ, तो हमारा क्या बनता था, क्लोरोबेंजीन बन जाता था। क्या बन जाता, क्लोरोबेंजीन प्लस N2 गैस रिलीज होगी, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट हमारा क्या होता था, नेक्स्ट हम करवाएंगे किसके साथ, CuBr के साथ और HBr के साथ। तो क्या होगा, इस जगह बेंजीन के ऊपर Br लग लेगा और N2 गैस रिलीज हो लेगी, ये क्या हो लेगा, ब्रोमोबेंजीन बन लेगी। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारा थर्ड वाला होगा CuCN और HCN के साथ करवाऊंगा, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग लेगी, Cn लग लेगा। क्या लग लेगा, Cn। और इस जगह क्या होगा, N2 गैस रिलीज हो लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजोनाइट्राइल बन लेगा। क्या बन लेगा, बेंजोनाइट्राइल, या फिर फिनाइल साइनाइड भी बोल सकते हो। ये हमारी क्या होती थी, सेंडमेयर। तो डाइजोनियम ग्रुप ही N2Cl होता है, इसको हटा रहा हूं और क्या लगा रहा हूं, Cl लगा रहा हूं, Br लगा रहा हूं या फिर Cn लगा रहा हूं। ये कौन सी रिएक्शन है, सेंडमेयर रिएक्शन है, लिख लेना, अपने आप लिखी हुई है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आता है पेपर में, NCERT का है, बहुत बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। इधर देखिए, पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है HBr लिया। देखो, जहां पर भी आप हेलोजन एसिड देख लो और ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसको ब्रेक करो, इधर CH2 और इधर बहुत कुछ है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, इसमें मार्कोनिकोव रूल लगेगा जहां पर भी आप हेलोजन एसिड देखो और अनसिमेट्रिकल एल्कीन देखो। तो कौन सा रूल लग लेता है, मार्कोनिकोव रूल। अब मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है, देखो इसको ध्यान से देखो, मैं इसको अलग से बता रहा हूं, ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखो कि बेंजीन बनी हुई है CH और CHH और HBr के साथ हो रही है। देखो इस जगह पहला पार्ट है हमारा, डबल बॉन्ड, इधर H, इधर H और इधर HBr के साथ। तो कौन सा रूल लगेगा, M के रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, M के रूल।
अब देखो इस जगह ये क्या है, कार्बन है, और ये क्या है, कार्बन है, डबल बॉन्ड का कार्बन है। अब मार्कोनी रूल क्या बोलता था कि नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम होगा। हाइड्रोजन कम कहां पर है, इधर है। तो मार्कोनी रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट जुड़ता है उस कार्बन से उस कार्बन पर जिस कार्बन में हाइड्रोजन कम होता है। तो इधर मैं क्या जोड़ूंगा, Br को, और H को इधर जोड़ूंगा। तो किस तरीके से बन लेगा ये, तो ये बन लेगा हमारा डबल से सिंगल होगा। अब एक H इधर लगा दे रहा हूं, एक Br इधर लगा रहा हूं, और इस जगह H, इस जगह H, और इस जगह H लग लेगा। आप चाहो इस कार्बन को इस जगह कार्बन और कार्बन लिख लो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा ये। अब देखो इस जगह भी क्या होगा, मार्कोनी रूल लगेगा। देखो HCl हेलोजन एसिड है ये, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इसको इधर से ब्रेक करूंगा तो इधर CH2 इस जगह CH, CH2 CH3 है। तो इसको ब्रेक, तो नेगेटिव पार्ट कहां जुड़ेगा, इधर। तो कौन सा रूल लग रहा है, मार्कोनी रूल लग रहा है। तो क्या बोलेगा, CH3 CH2 CH, सिंगल बॉन्ड करो, और CH3, और इस जगह क्या होलेगा, Cl होलेगा। क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। ये कौन सा है, देखो HBr है और परऑक्साइड है, तो कौन सा रूल लग रहा है, एंटी मार्कोनी रूल लग रहा है। तो इस जगह कौन सा रूल लग रहा है, AM के रूल लग रहा है। तो AM के रूल क्या होता है, एंटी मार्कोनी रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट जुड़ता है उस कार्बन से उस कार्बन पर जिस कार्बन में हाइड्रोजन ज्यादा होता है। ज्यादा किस पर है, इधर है। तो इस जगह क्या होलेगा, CH, या इस तरीके से है ये, CH2 C, और देखो एक H ऑलरेडी है और एक H इसका आएगा, तो CH2, और इस जगह CH2, और इस जगह क्या लग लेगा, Br लग लेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। इस जगह कार हाइड्रोजन ज्यादा है तो Br इधर चुपकेगा, और ये वाला हाइड्रोजन इधर लगा दिया है, CH था CH2 और सिंगल बॉन्ड कर दिया। क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। देखो मैंने आपको फोर्थ लेक्चर में 8 क्वेश्चन करवाए, इसमें भी 8 क्वेश्चन करवाए, मतलब फोर्थ शीट में 8 क्वेश्चन, और लेक्चर फोर्थ पर लगभग लगभग देखो 16 क्वेश्चन बनना है हमारे। इससे ज्यादा और भी बनेंगे, वो भी करवाऊंगा धीरे धीरे कर कर। शीट फिफ्थ में मैं ऐड कर दूंगा। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आते ही आते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।